और अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था। इसने अमेरिका के बॉस्टन शहर से पढ़ाई की थी और बॉस्टन से पढ़ाई करके यहाँ पर लौटा था। इस समय वो अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी में ही उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होना था। उसने यूएस बॉस्टन से पैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे। आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। आजकल हमारे देश में ये जो प्यार है ये हिंसक होता जा रहा है और जानलेवा होता जा रहा है। पुणे में जो कुछ हुआ ये हमारे देश में, हमारे समाज में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा पिछले साल मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और फिर अपने पति के शव के कई टुकड़े करके उसे नीले रंग के एक ड्रम में बंद कर दिया था, वहां पर डिस्पोज कर दिया था बॉडी को। आप याद कीजिए, उसके बाद से लगातार पूरे देश में ये नीले ड्रम की चर्चा होने लगी थी। पिछले साल ही इसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और शायद उसकी शादी जबरदस्ती दोनों परिवारों ने कर दी। इन दोनों घटनाओं से पहले आपको याद होगा वर्ष 2022 में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की की हत्या उसके अपने ही बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने कर दी थी और उसके शव के भी उसने कई टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। आपको ये भी याद होगा, ये सारे वो लोग थे जो प्यार के चक्कर में मारे गए, जो रिलेशनशिप में थे। या तो उनके अपने बॉयफ्रेंड ने उन्हें मार दिया या फिर उनकी अपनी पत्नी ने मार दिया, पत्नी या गर्ल उनकी जो मंगेतर थी उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। हमारे देश में जो लव अफेयर्स होते हैं, जो प्यार के संबंध होते हैं, उनमें हर साल औसतन 1400 लोगों की हत्या कर दी जाती है।